प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और घर में अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, वर्ण और वर्णमाला ऑफ क्लास 3rd। बच्चों, जब हम कुछ बोलते हैं, है ना, तो हमारे मुंह से अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं और इन ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तो ये क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं, यानी कि अक्षर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अक्षर। देखो, अब हम थोड़ा सा उदाहरण समझ लेते हैं। फर्स्ट पिक्चर देखिए, ये एक माँ है ना। तो माँ कैसे लिखा जाता है? म प्लस आ, माँ। क्या लिखा जाता है? माँ। स प्लस ए प्लस ब प्लस अ, सेब। क्या है ये? सेब। सेकेंड वर्ड इज, थर्ड वर्ड इज खाना। ख प्लस आ प्लस न प्लस आ, खाना। क्या बना ये? खाना। तो ये सभी ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ख के टुकड़े नहीं कर सकते, न के टुकड़े नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हमें इसकी डेफिनेशन क्या होगी फिर? उसकी वर्ण की, जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस ध्वनि के, यानी कि जिस साउंड के टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब देखिए वर्ण के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्या? स्वर। फर्स्ट वर्ड है आपका स्वर। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। इनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे आप इंग्लिश में वॉवल्स पढ़ते हैं, ऐसे हिंदी में स्वर होते हैं। ठीक है, अ आ इ ई उ ऊ, ये सब क्या है? ये स्वर हैं। क्या हैं ये सब? स्वर। अब बात आती है व्यंजन की। व्यंजन में हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क में अ का साउंड हो रहा है तो क हो गया। अब यहाँ पे देखिए हलंत लगा हुआ है क के नीचे, तो ये क हो गया। क्या हो गया? क, क्योंकि इसमें से जो आपका स्वर है वो निकल गया। समझ में आ गया? क ख, ये है। ठीक है। वैसे अगर हम नॉर्मली पढ़ेंगे तो क ख ग घ घ ड़ च छ ज झ ड़ ऐसे होगा, है ना। और अगर ये हलंत लग के है तो इसमें से आपका स्वर निकल चुका है। समझ में आ गया? वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला स्वर और व्यंजनों को मिलाकर बनती है। आप सभी को पता है, इसमें सभी वर्ण निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। एक प्रॉपर इनकी क्या कहते हैं, प्लेस होता है। ठीक है। हिंदी की वर्णमाला में 44 वर्ण हैं, यानी कि 44। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनके अतिरिक्त भी कुछ वर्ण शामिल किए गए हैं। जैसे अड़, अड़, इनका रूप ड और ढ से मिलता जुलता है, लेकिन इनका उच्चारण भिन्न है। अड़, पेड़, सड़क, गुड़, अड़, पढ़ना, चढ़ना, कड़ाई। अब आता है संयुक्त व्यंजन की बात। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ग ज्ञानी और श्र श्रमिक। ये संयुक्त व्यंजन है। जब दो व्यंजन मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन बनते हैं। दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे श क्षत्रिय, क और श से, क और श से, क्षमा क्षत्रिय। ग ज्ञानी किससे बनता है? ज प्लस अण, ज्ञानी ज्ञान। त्र, त प्लस र, त्रिकोण त्रिशूल। श्र श्रमिक, श प्लस र, श्रम श्रमिक। समझ में आ गया आप लोगों को? अब आते हैं अयोगव्या। अयोगवा। अंग और अण, अह को स्वर के साथ लिखा जाता है, परंतु ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अंग का प्रयोग किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार के रूप में होता है, जैसे अंगूर, हंस, कंगन आदि। और इसका विसर्ग अह का किसी भी व्यंजन के बाद लगा हो तो इसका उच्चारण अह होता है। क्या होता है इसका उच्चारण? अह। समझ में आ गया? इसे विसर्ग भी कहते हैं, जैसे प्रातः, अतः, पुनः आदि। ठीक है, समझ में आ गया। अब आती है बात अनुनासिक की। इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। इसका चिन्ह होता है, देखो चांद है और चांद के ऊपर बिंदु है। चांद, दांत, आंख आदि। संयुक्त अक्षर, जब दो व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है। दो व्यंजनों को
मिलाकर लिखा जाता है तो उसके मेल से संयुक्त अक्षर बनते हैं। संयुक्त अक्षरों के बीच में अ का स्वर नहीं होता। समझ में आया? जैसे देखो, च प्लस च, बच्चा कच्चा, क प्लस क, पक्का धक्का। ये सारे वर्ड ऐसे बनेंगे। ठीक है, आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से, इस चैप्टर को अच्छे से आप रीड कर लेना। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, बाय।